धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। यूथ की डिमांड सरकार ने सुन ली है। सोनम वांगचुक सर ने अपना फास्ट खत्म कर दिया है। मोदी जी ने खुद अश्योर किया है कि पेपर लीक्स के मुद्दे के अगेंस्ट टफ एक्शन ली जाएगी। लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट? अगर एजुकेशन में सुधार लाने हैं तो हमें प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना होगा। ये सोचना होगा कि पेपर लीक्स होते क्यों हैं, एग्जाम में चीटिंग होती क्यों है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस शोर शराबे में एक बेसिक प्रॉब्लम मिस हो रहा है कि इंडिया में पेपर लीक्स क्यों होते हैं और इनका सोल्यूशन क्या है। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे सर? पेपर लीक पे Material was sold for 5 lakh rupees and then was bought for 30,000. कि पेपर टेलीग्राम पे मिल रहा है, व्हाट्सएप पे मिल रहा है। May 3, 2026 22 लाख युवा डॉक्टर बनने की आस में नीट 2026 की एग्जाम देते हैं। कुछ बच्चों ने 2 या 3 साल पढ़ाई में इन्वेस्ट किए, कोचिंग के लिए पैसे खर्च किए, अपने सारे सपनों की बाजी लगा दी एक एग्जाम के लिए। एग्जाम खत्म होती है और 22 लाख स्टूडेंट्स मानते हैं कि अब जो भी होगा भगवान की मर्जी। उन्हें क्या पता था कि ये पूरी कहानी एक अगली टर्न लेने वाली है पेपर लीक की वजह से। India's biggest medical entrance exam has been cancelled. The National Testing Agency has scrapped NEET undergraduate 2026 exam. सर जिस तरीके से 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, अभी पेपर लीक हुआ, हर साल पेपर लीक हो रहा है। और पेपर लीक हुआ कहाँ? एक प्रिंटिंग प्रेस में। ना कोई हैकर, ना कोई फॉरेन पावर, बस एक प्रिंटिंग प्रेस जो एनटीए के लिए क्वेश्चन पेपर छाप रही थी। पेपर प्रिंटिंग मशीन से बाहर निकलकर सील होने में जो आधे घंटे का गैप था ना, उसी में पूरा कांड शुरू हुआ और पूरे देश भर में फैल गया। घड़ी नहीं पहनोगे, जेब नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र में कोचिंग क्लासेस में इसी पेपर के साथ टीचर्स स्पेशल बैचेस ले रहे थे, लीक्ड पेपर को मोनेटाइज कर रहे थे और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स भी खुशी खुशी इन बैचेस में जाकर क्वेश्चंस कॉपी कर रहे थे। टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप चैनल्स और कोचिंग क्लासेस में लीक्ड पेपर्स गेस्ट पेपर के नाम से बिकने लगे। राजस्थान का सिकर टाउन ऐसे पेपर लीक्स के लिए बदनाम है। वहां 30,000 से लेकर 28 लाख तक गेस्ट पेपर्स बिकने लगे। जितनी ज्यादा कीमत दोगे उतना एक्यूरेट पेपर मिलेगा। और जब ये स्कैम सामने आया तो 12 मई 2026 को सरकार ने अनाउंस किया कि नीट का पेपर लीक हो गया है। एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और एग्जाम वापस होगी। दुख की बात यह है कि ये एक स्टैंड अलोन कहानी नहीं है, कोई वन ऑफ इंसिडेंस नहीं है। पेपर लीक्स, चीटिंग, कोचिंग माफिया युवाओं के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि पेपर लीक्स होते क्यों हैं और उन्हें फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे कॉन्वर्सेशन से अगर कुछ मिसिंग है तो फिर वो है सॉल्यूशंस। अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में सॉल्यूशन सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस की चर्चा होना इंपॉर्टेंट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेपर लीक्स की सच्चाई क्या है? नीट जैसी एग्जाम में एक नहीं 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पेपर लीक हो सकते हैं। नॉट 1 बट 5। जब पेपर सेट होता है, जब वो प्रिंट होता है, जब वो ट्रांसपोर्ट होता है, जब वो स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर होता है और जब वो लाखों बच्चों के सामने अल्टीमेटली ओपन होता है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद ये एडमिट किया है कि पेपर लीक का प्रॉब्लम एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक ब्रीच इन द कमांड चेन है। और अब तो आपने देखा ही होगा कि हमारे पीएम ने भी इस बात को एडमिट किया है। पेपर लीक्स आर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और अगर सरकार की बात करें तो ये पहली बार नहीं है कि पेपर लीक हुआ। 2 साल पहले नीट 2024 में भी यही हुआ था। तब लीक झारखंड के हजारीबाग नाम के एक छोटे से टाउन से हुआ था। अलेजिडली फैमिलीज ने ब्रोकर्स को 30 से 35 लाख रुपए दिए थे लीक्ड पेपर पाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एडमिट किया कि 155 स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इन लीक्ड पेपर से फायदा हुआ है। और इसके बाद एक पूरी कमेटी बनाई गई, के राधाकृष्णन कमेटी, जिन्होंने रेकमेंड किया कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस जैसे 2 टियर सिस्टम नीट के लिए भी बनाई जाए। सारे लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, लेकिन टॉप 20 से 30% ही फाइनल एग्जाम देंगे, जिसमें सिक्योरिटी और टाइट हो सकती है, जिससे एक सिंगल लीक होने की वजह से डैमेज
कम हो पाए। उन्होंने ये भी कहा कि 20 अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स के सेट्स बनाए जाए जिनमें से एक फाइनल पेपर बने, जिससे किसी एक सेटर को कंप्लीट फाइनल पेपर पता ही ना हो। ये सारे जो रिकमेंडेशंस है ये सरकार को पता है, लेकिन इन्हें इम्प्लीमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट है, और वो भी जल्द से जल्द। दिस पेपर लीक मेनेस इज अ कंट्री वाइड फिनोमिनन। ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में पेपर लीक्स होते हैं। बिहार में 6, उत्तर प्रदेश में 10, उत्तराखंड में 4, हिमाचल प्रदेश में 4, JNK में 5, हरियाणा में 6, राजस्थान में 11, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 11, कर्नाटका में 7, वेस्ट बंगाल में 6, MP में 6। सेंट्रल इंडियन एग्जाम्स के 38 पेपर्स में लीक्स हुए हैं। 2014 से 2026 तक इतने सारे पेपर्स भारत भर में लीक हुए। जब ये सारा डेटा बाहर आया तो अब एक और इमेज बनी कि कैसे 2004 से 2014 तक इतने सारे लीक्स हुए। देखते हैं। उत्तर प्रदेश 9, राजस्थान 10, MP 7, महाराष्ट्र 9, गुजरात 8, हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश 4, JNK 5, वेस्ट बंगाल 10, कर्नाटका 6। ऑल इंडिया एग्जाम्स 27 लीक्स। इतने सारे लीक्स हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं, स्टेट्स में हो रहे हैं, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं ली जाती। मतलब क्या है? सरकारें बदलती रहती है, पेपर लीक्स का प्रॉब्लम चलता रहता है। एंड इफ यू लुक एट दीज एग्जाम्स, ये मेजरली गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स है, जहाँ कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा है, चीटिंग हो रही है और फिर हायरिंग रुक रही है। नाउ द थिंग इज, दीज आर जस्ट द आइडेंटिफाइड लीक्स। Who knows और कितने सारे ऐसे लीक्स हैं जो आइडेंटिफाई भी नहीं हुए हैं। जब पॉलिटिशियंस को एक दूसरे पर एलिगेशंस करने होते हैं तब सबके पास पेपर लीक्स का डेटा कहीं ना कहीं से आ जाता है, लेकिन जब कन्विक्शंस की बात आती है, एक्चुअल जस्टिस की बात आती है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर कोई स्टेप्स नहीं लेती। थोड़ा और पीछे जाए तो मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम हुआ था 2008 से 2013 के बीच। स्टेट के मेडिकल एग्जाम्स में फुल मुन्ना भाई MBBS का सीन ही चल रहा था। नाम किसी और का और पेपर कोई और ही लिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 634 लोगों के लाइसेंसेस रद्द कर दिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड टीचर्स की नौकरी के लिए, पुलिस की नौकरी के लिए, क्लर्क की नौकरी के लिए, यहाँ तक FTI का भी पेपर लीक हुआ था। भाई, स्टूडेंट्स को फिल्म्स की भी स्टडी नहीं करनी है, वहां पर भी चीटिंग करके ही पास होना है, तो फिर आप गलत फील्ड में हो यार। 2015 से 2026 के बीच 148 अलग अलग पेपर लीक के केसेस सामने आए हैं। और क्या आपको पता है कि इन केसेस में कितने लोगों को क्रिमिनल कन्विक्शन हुआ? जस्ट 1। हर साल एक नहीं, इतने सालों में सिर्फ एक। एंड इट्स ऑब्वियस, स्टूडेंट इश्यूज सॉल्व करना किसी की भी प्रायोरिटी है ही नहीं। मेरिट बेस्ड एग्जाम्स इस देश की प्रायोरिटी है ही नहीं। पता नहीं क्यों हमें मेरिट बेस्ड एग्जाम से इतना डर लगता है। कितने लोगों ने हमें ईमेल्स लिखे अबाउट पेपर लीक्स एंड देयर ट्रॉमा। एक व्यक्ति ने कहा कि उसने SSC CGL एग्जाम की तैयारी की जो पेपर लीक्स के कारण 2018 में कैंसिल हुई। फिर उसने UK SSC की तैयारी की, लेकिन वो भी परीक्षा लीक्स के कारण कैंसिल हुई। हमारा यूथ इन एग्जाम्स की तैयारी करने में सालों बिताता है, पैसे खर्च करता है, एंड कोई पॉलिटिशियन या कोई अमीर व्यक्ति आकर पैसे फेंक कर पेपर खरीद लेता है। माई क्वेश्चन इज कि अगर पेपर लीक होना ही है तो परीक्षा क्यों ली जा रही है? इस पर कोई सोल्यूशन क्यों नहीं है अभी तक? अगर ये सारे एग्जाम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो इन्हें ऑफलाइन मोड में रहने की क्या जरूरत है? Now while doing CA we had an IT training program and an IT exam. वो IT एग्जाम एक कंप्यूटर सेंटर में था एंड क्वेश्चंस आंसर करने के बाद द मोमेंट आई प्रेस्ड सबमिट आई इंस्टेंटली गॉट माई रिजल्ट्स। ऐसा कोई सिस्टम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कोई क्यों नहीं सेटअप करता? Why do we have leak after leak after leak after leak in state after state after state? चाहे उस स्टेट में कोई भी पार्टी पावर में हो, सब के सब इस लीक इकोसिस्टम का हिस्सा है, इस करप्शन का हिस्सा है। ये तो रही गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात। कितने बच्चे कह रहे हैं कि 10th स्टैंडर्ड 12th के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स लीक होते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि कर्नाटका में केमिस्ट्री के बोर्ड पेपर्स 2 बार लीक हुए थे। बच्चों को केमिस्ट्री पेपर्स 3 बार देना पड़ा। व्हाट द एब्सोल्यूट हेल। ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, ये एक रेकरिंग थीम है कि बच्चों को बोर्ड पेपर्स वापस देने पड़ते हैं बिकॉज द पेपर्स लीक। कितने बच्चों ने कहा है कि उन्हें 12th की पेपर्स व्हाट्सएप पर मिल रहे थे। एक्चुअल पेपर्स और लीक पेपर्स वर अ कंप्लीट मैच, लेकिन अथॉरिटीज ने कुछ भी नहीं किया। एंड जब पेपर लीक्स की बात हो ही रही है तो इन सब पर एक होलिस्टिक सोल्यूशन लाना जरूरी है। We cannot have leaks at literally every exam stage in the country and expect कि उससे बेस्ट स्टूडेंट्स बाहर आए, बिकॉज अल्टीमेटली अगर सब चीटिंग करके ही पास होने वाले हैं तो एग्जाम लेने का क्या फायदा?
ये बच्चे फ्यूचर में कैसे नागरिक और कैसे एम्प्लॉइज बनेंगे? ये पूरी कहानी मैंने आज इसलिए सुनाई क्योंकि आपको ये समझना होगा कि करप्शन किस हद तक है। सब के सब चोर है साले। उन करप्ट स्टूडेंट से लेकर प्रिंटिंग प्रेस, टीचर्स, इनसाइडर्स और वो कोचिंग सेंटर्स भी जिन्हें सिर्फ एक बैनर चाहिए रैंकर के नाम के साथ। अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाकर रैंकर बनाना मुश्किल है, लेकिन पेपर खरीद कर रैंकर बनाया जा सकता है। वो काफी आसान है। ये क्लियरली एक इंसेंटिव प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तरफ गारंटीड करोड़ों का फायदा और दूसरी तरफ हमारे स्लो और इनएफिशिएंट कोर्ट्स है जो पकड़ने के बाद भी आपको बेल पर छोड़ ही देंगे। 2024 में इंडिया में पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट पास हुआ, जिसमें पेपर लीक करने वाले को 10 साल की सजा अनाउंस हुई और ऑर्गेनाइज फ्रॉड के लिए भी 1 करोड़ की सजा अनाउंस हुई। लेकिन फिर भी 2026 में पेपर लीक हुआ। ये इस बात का प्रूफ है कि लॉ बनाना और लॉ इंप्लीमेंट करना, इसमें कितना बड़ा अंतर होता है। लेकिन प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाते हैं। पेपर लीक्स के साथ साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम है और वो है चीटिंग। नीट के प्रोटेस्ट आज कूल है। पूरा देश अपनी आवाज उठा रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, वीडियो शेयर कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम पंजाब में भी एक चीटिंग स्कैंडल सामने आया है। अभी अभी पंजाब से न्यूज आ रही है कि पंजाब फार्मा ऑफिसर के एग्जाम में 13 लाख रुपए देकर लोग चीटिंग कर रहे थे। एक बंदा पेन में हिडन कैमरा लेकर पेपर स्कैन कर रहा था और व्हाट्सएप से हरियाणा भेज रहा था और वहां से फरीदकोट, जहां अक्यूज्ड बैठकर आंसर्स डिक्टेट कर रहे थे। इस एग्जाम को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की है। उनसे भी अकाउंटेबिलिटी मांगी जानी चाहिए। पता नहीं क्यों हम चीटिंग करके पास होना सही समझते हैं। रूल्स तोड़ना इतना नॉर्मल हो चुका है कि लोग रूल्स तोड़ते हैं और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं। बस सरकार में नौकरी लग जाए तो जो 30-35 लाख करप्शन में बहा दिए थे उसका 100x करप्शन करके कमा लेते हैं, ये उन्हें पता है। Because there are simply no consequences for people who do all of this. कुछ समय पहले मेरी इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति से बिहार के 2024 पेपर लीक्स के बारे में बात हुई। उसने कहा कि जब चीटिंग की बात हो रही थी तब सरकार ने ही उल्टा घूमकर उन्हें पूछा कि प्रूफ क्या है कि चीटिंग हुई है। ऐसी मास चीटिंग रोकने के लिए अगर लॉ बनाए गए तो फिर क्या होता? सरकार गिराई जाती है। 1992 में उत्तर प्रदेश में एंटी कॉपिंग बिल लाया गया, जिसकी वजह से मास कॉपिंग को पनिश किया जा सकता था। ये बिल लाने के बाद क्लास 12th में सिर्फ 14% बच्चे पास हुए और क्लास 10th में सिर्फ 30%। जिन्हें चीटिंग में पकड़ा गया उन्हें जेल भेजा गया। और फिर क्या हुआ? आपको लग रहा होगा कि इस अच्छे मूव को लोगों ने वेलकम किया होगा। एक्चुअली उल्टा हुआ। 1993 में स्टेट लेवल के इलेक्शंस थे और दूसरी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी जीत गई। सरकार बदली और ये लॉ रिपील कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। ये सारे डिटेल्स पब्लिक डोमेन में हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं और आपका खुद का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है? आज हमें ये पूछने की जरूरत है कि क्या आज समाज बदल चुका है या फिर वैसे के वैसे ही है? क्या आज हम रिफॉर्म्स को अप्रिशिएट करेंगे या फिर उन्हें पनिश करेंगे? कुछ साल पहले ये वीडियो वायरल हो गया था। ये वीडियो बिहार का है, जहां पुलिस के सामने चीटिंग चल रही है, वो भी 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के लिए। किसी को भी कोई डर नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। और उन्हें चीटिंग करने में हेल्प कौन कर रहा है? उन्हीं के पेरेंट्स, उन्हीं के बड़े भाई या फिर बहन। सोचिए, क्या ये है हमारे संस्कार, जहां पेरेंट्स को ये लगता है कि उनकी ड्यूटी अपने बच्चे को पास कराना है, उसे पढ़ाना, अच्छा नागरिक बनाना नहीं। यही लोग जब आगे जाकर नौकरी करेंगे तो कैसे एम्प्लॉयज होंगे, कैसे नागरिक बनेंगे? ये सोचने जैसी बात। मास चीटिंग का कल्चर ही ऐसा है कि ये किसी को गलत लगता ही नहीं, क्योंकि सभी करते हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम्स की बात बहुत हो गई, चलिए सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। यूपीएससी देश की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में से एक मानी जाती है और 2021 से 2026 तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों? कोचिंग तो यूपीएससी में भी चलती है, इंसेंटिव्स तो क्लासेस को वहां पर भी है कोई पेपर लीक करने के लिए। वहां पेपर लीक क्यों नहीं होते? जवाब सिंपल है, क्योंकि एग्जाम मल्टीपल स्टेजेस में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज। तो अगर पेपर लीक हो भी गया तो फिर भी एक गलत इंसान ये पूरा प्रोसेस पास करके आईएएस ऑफिसर बनने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। प्लस प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इन हाउस होता है, जहां नीट के पेपर्स की प्रिंटिंग आउटसोर्स होती है।
यहाँ सब कंट्रोल में होता है। जब आप पूरी प्रोसेस में लीक होने के पॉइंट्स कम करते हो तो फिर चांसेस अपने आप ही कम हो जाते हैं। सिमिलरली जेईई एडवांस का एग्जांपल लेते हैं। पेपर सिक्योर्ड सर्वर्स पर रहते हैं और सिर्फ लोकली एग्जाम हॉल्स में ही डिक्रिप्ट होता है, तो कोई प्रिंटिंग का ही झंझट नहीं होता। सब कुछ ऑनलाइन और कंप्यूटर पे इनक्रिप्टेड होता है, एक डिजिटल वॉल्ट की तरह जिसमें चोरी करना पॉसिबल ही नहीं। अब इस एग्जाम के पेपर लीक्स के बाद सरकार ने ऑलरेडी डिसीजन लिया है कि अगले साल से नीट की एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है। ये डिसीजन ऑलरेडी मई के महीने में ही हो गया था। इसमें अलग अलग चैलेंजेस होंगे श्योर, लेकिन अगले साल हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हम कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स तक क्यों आ रहे हैं। अगर चीटिंग रोकनी है, लीक्स के चांसेस को एलिमिनेट करना है, तो फिर ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होने वाला है। लेकिन हम हमारे ऑडियंस को हमेशा चैलेंज करते हैं एक स्टेप आगे जाने के लिए, थोड़ा और सोचने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हमें विश्वगुरु बनना है, लेकिन जब एग्जाम्स कंडक्ट करने की बात होती है तो असली विश्वगुरु चाइना है। बात हो रही है चाइना के गाओकाओ एग्जाम की। यहाँ चीटिंग करने के हर तरीके को 1 बाय 1 टैकल किया गया है। एग्जाम के दिन हर चेक पॉइंट पर फेशियल रिकॉग्निशन होता है, जिससे आप किसी और को अपनी जगह बिठाकर एग्जाम क्लियर कर ही नहीं सकते। एग्जाम सेंटर्स के ऊपर ड्रोन्स उड़ते हैं, जैमर्स लगाए जाते हैं ताकि कोई चीटर ब्लूटूथ डिवाइसेस या फोन्स यूज करके किसी को भी रिमोटली आंसर्स ना बता पाए। सॉल्यूशंस की बात करें तो कुछ सॉल्यूशंस क्लियर हैं। फर्स्ट, अनाउंस द एग्जाम कैलेंडर इन एडवांस ताकि बच्चे और परिवार एडवांस में तैयारी कर सके, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक सिलेक्टिंग एग्जाम सेंटर्स। ये अनाउंसमेंट्स लास्ट मिनट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बच्चों को सेंटर्स पहले ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ कई स्टूडेंट सेंटर एलोकेशन के बारे में कंप्लेन करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स आती है, सो द सिस्टम नीड्स रिपेयर। सेकंड, नीट तो अब अगले साल से ऑनलाइन होने वाली है, बट द सेम शुड आल्सो हैपन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। एक ऑनलाइन रिपोजिटरी होनी चाहिए जिसमें 10,000 15,000 क्वेश्चंस हो और उससे एक रैंडमाइज्ड मिक्स्ड पेपर जनरेट होना चाहिए। इनफैक्ट अलग अलग सेंटर्स में भी अलग अलग ऑनलाइन पेपर सेट हो सकते हैं, ताकि अगर कोई पेपर लीक हुई है तो एग्जैक्टली पता चले कि कितने बच्चों को उसका फायदा हुआ है, ताकि उन पर्टिकुलर बच्चों पर एक्शन ली जाए, लाइक कैंसिलिंग देयर रिजल्ट वर्सेस कंडक्टिंग द होल एग्जाम वंस अगेन। थर्ड, स्कूल, कॉलेज और बोर्ड लेवल एग्जाम्स के लिए 15 से 20 अलग अलग सेट्स बने चाहिए और फाइनल पेपर एग्जाम के दिन ही रेडी होना चाहिए, ताकि वो पेपर कोई बच्चे के पास एडवांस में पहुंचे ही ना। जितना हो सके हमें ह्यूमन कांटेक्ट कम करना है, लीक के पॉइंट्स एलिमिनेट करने हैं, ताकि हम बच्चों के साथ जस्टिस कर पाए, एग्जाम्स फेयरली कंडक्ट हो, चाहे इससे पासिंग परसेंटेज ही कम क्यों ना हो। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हम एक एग्जाम, एक डेट, सब पर इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं, इतने सारे स्टेक्स होते हैं, दैट द प्रेशर गेट्स टू द स्टूडेंट एंड द फैमिली प्रेशर्स और मेंटल हेल्थ को हम एक और वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही नहीं, सॉल्यूशंस पर बात करने से मुझे फर्क पड़ता है।